राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल मंच पे, जहां मैं प्रणीता शुक्ला हाजिर हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके। आप सभी सोचेंगे कि क्या महत्वपूर्ण है, तो आप बैकग्राउंड में पीछे जो पैनल का फर्स्ट पेज है उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये आप लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसमें जितने भी लेखक और कवि हैं उनका नाम, उनका जन्म और उनके द्वारा रचित जो रचना है उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूं, जो कि आपके भावी जीवन में भी ये बहुत काम आने वाली क्लास है। ठीक है, तो बिल्कुल समय को हम जाया नहीं करेंगे। यदि मैं बात करूं हमारी 9th क्लास की, तो हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज, और क्षितिज में जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा वो है दो बैलों की कथा। ये जो दो बैलों की कथा है ये किनके द्वारा रचित है, तो हमारे गद्य खंड के उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाने वाले मुंशी प्रेमचंद, जिनका जन्म हुआ था 1880, 31 जुलाई 1880 बनारस के लम्ही गांव में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। और इनके द्वारा रचित चैप्टर हमने पढ़ा जिसका नाम है दो बैलों की कथा। हीरा और मोती वाली कथा सबको बहुत अच्छे से ज्ञात है। फिर यदि हम आगे बढ़े तो हमारी क्षितिज जो बुक है उसके सेकंड चैप्टर लहासा की ओर किनके द्वारा रचित है, तो मैं बात करूंगी राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा, जिनका जन्म हुआ था 1893 1893 में। ठीक है, जिनके द्वारा हमने पढ़ी थी लहासा की ओर, जो कि एक यात्रा वृतांत है। फिर हम आगे बढ़े, बात करती हूं तीसरे चैप्टर की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था हमारा उपभोक्तावाद की संस्कृति, क्योंकि ये सब हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो कि रचित है श्याम चरण दुबे जी के द्वारा। और श्याम चरण जी दुबे जो है उनका जन्म यदि मैं बात करूं तो हुआ था 1922 में। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है सांवले सपनों की याद। सालिम अली जी की जो यादें हैं उनको ताज़ा किया है जाबिर हुसैन जी ने। जी हाँ, लेखक की यदि मैं बात करूं तो उनके लेखक हैं जाबिर हुसैन जी। और सांवले सपनों की याद चैप्टर किन के लिए है? सालिम अली जी, जो कि बर्ड वॉचर के नाम से जाने जाते हैं। और उनका जन्म जो है वो 1945 यानी 1945 में हुआ था। नाम फिर से बता दूं, जाबिर हुसैन। आगे बढ़ेंगे इसी कड़ी में, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा था प्रेमचंद के फटे जूते। जी हाँ, जो कि अभी मैंने आपको बताया था उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी, उन्हीं के ऊपर आधारित है ये चैप्टर प्रेमचंद के फटे जूते। और किनके द्वारा रचित है? हरिशंकर परसाई जी। किनके द्वारा रचित है? हरिशंकर परसाई जी। ये एक व्यंग्य लेखक हैं। ये जो भी ज्यादातर जो लिखते हैं चीजें व्यंग्यात्मक लिखते हैं। इनके जन्म की यदि मैं बात करूं तो 1922 यानी 1922 में हरिशंकर परसाई जी का जन्म माना जाता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन किनके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा जी के द्वारा। बहुत ही शानदार चैप्टर है। और यदि मैं इनके जन्म की बात करूं तो 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। ये सन है, जब आप इन सन को बहुत अच्छे से याद कर लेते हो और आपसे एग्जाम में यदि पूछा भी जाए, अति लघुतात्मक प्रश्न में पूछ लिया जाता है, रिक्त स्थान में पूछ लिया जाता है, तो ये क्लास आपके लिए उस समय बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि अब जब ये देख लोगे तो उस समय आपको जब सन याद रहेंगे तो आप तुरंत से जो है उसका आंसर लिख सकते हो। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे हम काव्य खंड की। अभी तक हमने गद्य भाग देखा, अब हम देखेंगे पद्य भाग। जी हाँ, पद्य भाग को ही हम काव्य खंड कहते हैं। काव्य खंड में नेक्स्ट चैप्टर हमारा था साखियां एवं सबद। साखियां एवं सबद जो है वो किनके द्वारा रचित है? कबीरदास जी द्वारा। बिल्कुल सही। 7वां चैप्टर जो है हमारा पाठ्य पुस्तक में वो है कबीर, जो कि
चैप्टर है साख्या एवं सबद, रचित है कबीरदास जी द्वारा। और जन्म की यदि बात करूं तो 1398 माना जाता है, पुष्टि नहीं है, ऐसा माना जाता है। फिर नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, हमारा अगला चैप्टर जो था वाक, वाक का अर्थ वाणी होता है। किनके द्वारा रचित है? तो ये है कश्मीरी कवयित्री ललध्यद जी द्वारा रचित, और उनका जन्म जो है वो 1320 माना जाता है। ललध्यद जी का जो जन्म है वो 1320 में माना जाता है, और ये एक कश्मीरी कवयित्री के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। वाक का अर्थ मैंने आपको बताया वाणी। अगली यदि मैं चैप्टर की बात करूं तो वो है सिवैये, और सिवैये जो है वो किनके द्वारा रचित है? रसखान जी द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल सही, रसखान जी द्वारा रचित है सिवैये। और हम यदि बात करें उनके जन्म की तो 1548 में इनका जन्म माना जाता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा कैदी और कोकिला, बहुत ही बढ़िया कविता है, बहुत शानदार कविता है, जो कि है रचित माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित। किनके द्वारा रचित है? माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा। और इनके जन्म की यदि हम बात करें तो 1889 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर था हमारा ग्रामश्री, बहुत ही बढ़िया चैप्टर ग्रामश्री, जिसके अंतर्गत हरियाली को बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। ये जो चैप्टर है सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है। ग्रामश्री जो चैप्टर है वो किनके द्वारा रचित है? सुमित्रानंदन पंत। और इनके जन्म की यदि हम बात करें तो वो है 1919 में, जो है 1900 को इनका जन्म हुआ माना जाता है। और उसके बाद जो चैप्टर है वो है मेघ आए, जो कि किनके द्वारा रचित है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा। किनके द्वारा रचित है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा। और यदि मैं जन्म की बात करूं तो इनका जन्म हुआ था 1927 को इनका जन्म हुआ था। क्या आपने एक चीज नोटिस की कि मैं जिन भी लेखक या कवि की बात कर रही हूं उन सभी के चलचित्र आपके सामने हैं। ये फोटोज जो आप देख रहे हो ये सभी इन महानुभावों की है, जिनके नाम और जन्म जो सन है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से गौर से देखिएगा, जब आप इनका जन्म देखते हो और इनका नाम देखते हो, इनके द्वारा रचित जो रचना देखते हो, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है उनकी फोटो का भी। जो आपके सामने चित्र है ये उन्हीं का है, ताकि आपको ध्यान रहे कि आप किन के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे लास्ट चैप्टर जो है हमारी पाठ्य पुस्तक का, जो कि है बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो पाठ्य पुस्तक का सबसे लास्ट चैप्टर है बच्चे काम पर जा रहे हैं, और रचित है राजेश जोशी जी द्वारा। किनके द्वारा रचित है? राजेश जोशी जी। और इनका जन्म जो है वो 1946 को हुआ था, यानी स्वतंत्रता जब हमें प्राप्त हुई थी 1947 में, उससे जस्ट एक साल पहले जो है राजेश जोशी जी का जन्म हुआ था। आगे बढ़ेंगे, ये तो हो गई बात क्षितिज की। अब हम बात करेंगे हमारी पूरक पुस्तिका, जिसका नाम है कृतिका। कृतिका में आपके 3 चैप्टर ही हैं, मात्र 3 चैप्टर हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो है इस जल प्रलय में, जो कि रचित है फणीश्वरनाथ रेणु से। किनके द्वारा रचित है? फणीश्वरनाथ रेणु। उनका जन्म कब माना जाता है? 1921 को फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म हुआ था। सेकेंड चैप्टर जो हमारा कृतिका का वो है मेरे संग की औरतें, और ये किनके द्वारा रचित है? मृदुला गर्ग जी द्वारा। किनके द्वारा रचित है? मृदुला गर्ग जी द्वारा। और इनके जन्म की यदि बात करें तो 1938 में इनका जन्म हुआ था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो थर्ड चैप्टर है कृतिका का, रीढ़ की हड्डी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। समझने की बात है इस चैप्टर में कि किस तरीके से एक पढ़ी लिखी लड़की जो है एक दकियानुसी सोच वाले लड़के को सामने लाकर रख देती है। तो रीढ़ की हड्डी जो है चैप्टर जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है, और इनके जन्म की यदि बात करूं तो 1917 में इनका जन्म हुआ था। तो ये थी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज और कृतिका के लेखक और कवि, उनके द्वारा रचित पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठ
और उनका जन्म कब हुआ था। मैं उम्मीद करती हूं कि ये जो मैंने आपको बताया ये आपके लिए आने वाली परीक्षा और आपके नेक्स्ट चैप्टर जो आप आगे बढ़ेंगे जीवन में, जहां जहां आप जाएंगे ये लेखक कवि आपको हमेशा कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो ये आने वाली आगामी क्लासेस के लिए भी आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। तो चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहो मेरे साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, सी यू अगेन।